हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं रमीज़ भोपाली आपको लेके आ गया भोपाल। और भोपाल में इस वक्त हम बैठे हैं बहुत अजीम शख्सियत जो हमारे भोपाल की आन बान शान है माशाल्लाह। सुबह से लेके शाम तक इस वक्त भोपाल के लिए काम कर रहे हैं। और आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे शोएब भाई बीवीएम से। शोएब भाई बीवीएम, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से शोएब भाई? वालेकुम अस्सलाम। बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा रमीज़ भाई, लगा आपको यहाँ आके? बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका जी। कि आपने जो पहला पॉडकास्ट करा उसके अंदर मुझे बुलाया। और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अल्लाह आपको ऐसे कामयाब करे। तो शोएब भाई बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले हमारे भोपाल वालों को, दर्शकों को। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भोपाल के रहने वाला हूँ। जी। मेरा ददियाल भोपाल का ही, अल्लाह का शुक्र। जी। मेरा ननियाल इछावर का है, ददियाल मेरा भोपाल का है। और मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये नेक काम करने का मोटिवेशन कौन देता है आपको? ये कहाँ से मिलता है आपको? देखिए, अब नेक काम करने का मोटिवेशन ऐसा है रमीज़ भाई कि मैंने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में परवरिश पाई है, मैंने अपने दादा को तो नहीं देखा, मगर मेरे वालिद साहब को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा को देखा है। मेरे घर के अंदर ऐसा माहौल था शुरू से कि कभी भी कोई मुसाफिर या कोई आता था तो कभी भूखा नहीं गया वो कोई भी हो, पहचान का अनजान कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मदद होती थी मेरे वालिद साहब से वो करते आ रहे। और सबसे बड़ा जो खिदमत का जज्बा मेरे अंदर है वो, इसमें सबसे बड़ा मसला तबलीग का भी है। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब तबलीगी हैं, जमातों में जाते रहते हैं, मैं भी जमातों में जाता हूँ। तो खिदमत की लाइन से इस्तीमे के अंदर से ही शुरू से खिदमत थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपको देखते हैं बराबर इज्तिमे में काफी टाइम। माशाल्लाह इनकी टीम बीबीएम लगी रहती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप लोग। वहां पर क्या खिदमत रहती है आपकी इज्तिमे में? देखिए, इज्तिमे में ऐसे शुरुआत हुई थी, ऐसा हम ऐसे इज्तिमे में गए थे जब ईद खेड़ी शुरू में इज्तिमा गया था, जब हम ऐसे ही गए थे पहले साल। जी। तो हमारे दोस्तों को देख के वो चाय और पानी का स्टॉल लगाया था हमारे कुछ दोस्तों ने, फिर हमने कहा यार हमें भी करना चाहिए। फिर जब हमने शुरू करा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हमारी खुद मजबूत हो गई थी। हाँ। फिर जब वो टीम मजबूत हो गई तो हम लोग ऐसे खिदमत करते रहते थे भोपाल में, किसी को ब्लेड दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, जब कोई नाम नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से खिदमत करते रह रहे थे। तो ये भोपाल इज्तिमे में जो सब लोग जुड़ते हैं भोपाल वाले, और सुनने में आया कि भोपाल से बाहर से भी लोग बाग आते हैं काफी, तो उनकी कैसे खिदमत करते हुए आप? कैसे क्या रहता होगा ये? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, भोपाल के अंदर तो आप इज्तिमा होता है तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी। पूरे भोपाल से और पूरी दुनिया से, इंडिया के बाहर के भी लोग आते हैं वहाँ पर हमारे खिदमत में। इज्तिमे से जो भी जिम्मेदारी मिलती है, वे ज़्यादातर टीम बीबीएम का जोन रहता है वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह उस खाने का जोन रहता है हमारा। चाय पानी से शुरू हुए थे, नाश्ता नाश्ते थे, खाना, फिर वेज, फिर नॉन वेज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खाने पे आके रुके और वो वहाँ पर हम उस खिदमत को अंजाम देते हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो वर्क, सोशल मीडिया के इस्तेमाल जो होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके बारे में क्या राय है आपकी? रमेश भाई, मैं वो आपको बताऊं, सोशल मीडिया आज के ज़माने में ज़रूरी हो गया। हाँ। क्योंकि पहले ऐसा था कि वो सब लोग कहते थे बड़े लोग कि मियाँ नेकी कर दरिया में डाल, मगर अब ऐसा हो गया है कि नेकी कर और लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाल, इधर आपने नेकी करी, इधर डाली आप। कष्टाल का मामला। उसके लिए एक जरूर ये बात भी है रमेश भाई कि लोगों को पता होना चाहिए। हाँ। आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप खुद जी। सोशल मीडिया पे जब शुरू शुरू में आए थे, लोगों ने आपको बहुत मना करा, आप हर चीज फोटो वीडियो। बहुत ट्रोल करा कि रमीज भाई ये सब हो वैसा। जी। मगर तब हमें भी नहीं मालूम था रमेश भाई, हम खुद आपको रोकते थे यार जी। रमेश जी। भाई हर हाँ। चीज मत डाला करो। हकीकत बात है। मगर हमें नहीं मालूम था कि आज अल्लाह मियाँ आपको इस मुकाम पे पहुंचा देगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भोपाल के सेलिब्रिटी हैं। आपको भोपाल क्या, पूरे लोग सब जगह के जानते हो, जा जाते भीड़ लग जाती है। कई बार तो इत्तेफाकन मैं आपके साथ होता हूँ तो बच्चे लेडीज आपसे फोटो खिंचवाने। तो ये सोशल मीडिया का ये, मगर आदमी को यूज करना आना चाहिए कि हमें सही वे में यूज करना है कि गलत वे में। तो शुएब भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो सोशल वर्क है, ये आपका क्या पैशन है ये? सब अब पेशेंट ही समझ लिए। क्योंकि इतने मामले सामने आते हैं ना, तो फिर देख के बर्दाश्त नहीं होता कि अपन रुक जाए। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का काम है, मेरा ट्रेवल्स का काम है, आपको भी मालूम है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेवल्स का काम है। ट्रेवल्स के काम करने के बाद मैं अपने काम को अंजाम दे देता हूँ, 1 डेढ़ बजे तक फ्री हो जाता हूँ। 2 बजे से फिर मैं जो ऑफिस में रहता हूँ, तो 7 बजे तक ऑफिस के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन पे रहता हूँ। हम्म। तो मेरा जो काम है उसको करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह ये खिदमत के काम में मौजूद रहता हूँ। आपका ये जो काम है, इससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई हो, या कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ पेश आया हो कभी जिंदगी में काम करते हुए। कोई ऐसा किस्सा जो बहुत। देखिए रमीज भाई, अब खिदमत की लाइन में तो रोज रोज नए नए टास्क आते हैं और रोज ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि आप, कभी कभी तो ऐसा आदमी अंदर से लगता है कि यार ये हम क्या कर लें इनके लिए और क्या नहीं करें। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले
तकरीबन साल 1.5 साल 2 साल पहले एक बच्चा था जी। जिसकी आंख के अंदर एक ट्यूमर हो गया था, और ट्यूमर इतना खराब था कि आपको मैं बता नहीं सकता कि वो बच्चे की आंख पूरी बाहर आ गई थी। अरे बाप रे। और वो बच्चा बेचारा दर्द की वजह से सिर्फ यूं करके, यूं ऐसे करके बैठा रहता था, जी। वो कमर सीधी नहीं कर पाता, और उसमें से कीड़े उसमें से गिर रहे थे। तो बहुत खराब मंजर था वो, और वो सबसे बड़ा खतरनाक टास्क था मेरे लिए वो करना, क्योंकि उस टाइम शुरुआत थी, और हम लोग कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से फंडिंग करते नहीं है। उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत करी। हमने यहाँ पर जो डॉक्टरों से मशवरे करे थे, वो भोपाल में वो ऑपरेशन होना मुश्किल था ना, सबने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर साहब है चिरायू के अंदर, वो उस टाइम दिल्ली से चिरायू आए हुए थे, उनको उनसे बात करी, उनसे डिस्कशन करा। उनकी फीस ही सिर्फ देखने की 5,000 रुपये थी, सिर्फ देखने की। उनको बताया सारा मैटर, वो हॉस्पिटल आए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा। जब उन्होंने बच्चे की कंडीशन देखी और उन्हें पता चला कि हम लोग ऐसे ऐसे हेल्प करके इनका कर रहे हैं, तो बेचारों ने फीस नहीं ली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन प्लान कर लीजिए भोपाल में आपके अच्छा, हॉस्पिटल। आपके ज्यादातर कामों में फीस जो है तो एक बार कैसे पे करते होंगे, कहाँ से फंडिंग आती है आपके पास ये? देखिए, हम फंडिंग जो आती है हमारी, हम पहले तो फंडिंग करते ही नहीं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किसी काम की कोई फंडिंग नहीं क्योंकि करी। भोपाल वाले ये जानना चाहते हैं कि शोएब भाई के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे मदद करते हैं, क्या होता है, तो वो थोड़ा सा बताएं। रमीज भाई, ये सबसे बड़ा मसला है, पूरे भोपाल को, पूरी दुनिया को ये तकलीफ और है। लोगों को ये भी लगता है कि जो हमारे शोएब भाई बीबीएम है ये फेम कमाना चाहते हैं इन कामों से, तो ये हकीकत बात है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लोगों को लगता है, कभी भी मैंने फेम कमाने के लिए ये काम की शुरुआत कोई नहीं करता। जी। जब वो करते करते आगे बढ़ता है तो अल्लाह मियां इज्जत खुद हाँ, ब खुद हकीकत देते बात हैं, है और ये तो। जब इज्जत देते हैं तो सब आदमी कुछ जब मिलता करता है। करता आगे जाता है। जी, मैं करते करते ही आगे गया, तो आज अल्लाह मियां जो इज्जत दे रहे हैं ना, इसमें आप भी गवाह हो इस बात के। जब अपन लोगों ने लॉकडाउन में किचन चलाए थे, जी। जब आप जिंसी वाला किचन संभाल रहे थे, हकीकत बात। आप बताइए अपन को कहाँ से कोई मदद आ रही थी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्या देता था? कुछ भी नहीं। जब आप बिल्कुल मुझसे ये कहते थे कि जो शोएब भाई, हमारे ग्रुप के साथी थे वो लोग सब कहते थे रमीज भाई आप तो बस बिस्मिल्लाह कीजिए, और शोएब भाई ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पूरा पैसा जो है हम लोग जो है अपनी जेबों से अपने घरों से लगाते थे और उस वक्त लोगों की मदद करते थे। और लोग बाग उस वक्त कोरोना में किस कदर यानी कि कैसी प्रॉब्लम में आई, क्या क्या झेला हम लोगों ने, क्योंकि पूरी तरीके से पूरा भोपाल बंद था उस वक्त। लोगों की कैसे मदद करें, क्या करें, हमारे शोएब भाई बताएंगे कैसे ऑक्सीजन आते थे, कैसे लोगों की मदद करते थे। रमेश भाई, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट कोरोना जो था पहले वाला, उसके जी। अंदर सबसे पहले किचन शुरू हुए थे। हाँ, हकीकत बात है। जब हम लोग सत्याग्रह के अंदर बैठे हुए थे, आपने याद हो इकबाल मैदान, हाँ, सही बात आप है। सब हम सभी आते थे, सभी आप सभी साथ थे माशाल्लाह। साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह पर। जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो एकदम से कोरोना का पूरा हाँ, एकदम बम जो खत्म। पूरे इंडिया में फटा, और एकदम सब कुछ बंद हो गया। मेरे ख्याल से 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च का दिन। 23 मार्च का दिन था वो, और 22 मार्च को सब ऐसा हो गया था कि सुबह से कुछ नहीं होगा, सब बंद हो जाए। उसी दिन हमारी टीम के साथी हैं शावर भाई, उन्होंने R2 के अंदर खाना बनवा के पहले दिन हमीदिया रोड पे बैठवा दिया। हम्म। फिर पहला दिन क्योंकि हम सत्याग्रह में थे, सत्याग्रह चल रहा था, इकबाल मैदान पे खत्म हुआ नहीं था, तो हमने एक दिन तो किचन वहीं से शुरू करा सुबह, हाँ। कि आज खाना बंटवाना। फिर हमने एक दिन खाना बनवाया, बटा भी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं यार, हम अपना किचन स्टार्ट करते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाम का खाना हमने जहांगीराबाद में जब तक सेटअप कर लिया था मेन अपना। हाँ। फिर उसके बाद पहला किचन हमारा वहां से चला। हाँ। उसके बाद जब वो किचन चलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन, 2-4 दिन, 8 दिन हो गए, फिर जरूरतें बढ़ती गई लोगों की, किचन भी बढ़ते गए। किचन भी बढ़ते गया। फिर और आप अल्हम्दुलिल्लाह, आपके टोटल किचन कितने थे भोपाल के अंदर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला तो अपना जहांगीराबाद वाला जो मेन था, हाँ। उसके बाद जो किचन दूसरा शुरू हुआ वो जिंसी वाला, हम्म। जो अल्हम्दुलिल्लाह जिंसी वाला किचन आपने संभाला। वो पहले दिन से वो किचन जो चला है, तो वो आखिरी तक अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ईद सब कर दिए थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे हमारे शोएब भाई बीबीएम छा गए थे हर जगह, पेपर में और न्यूज़ में, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इस कदर हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। हर जगह माशाल्लाह शोएब भाई के बराबर जो साथ काम करने वाले, और बाकायदा गाइडलाइन के हिसाब से काम करा है अपन ने, वो बाकायदा नगर निगम से भी आपने शायद नगर निगम के ली। कलेक्टर से सबसे परमिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किचन की, और वो लोग आते भी थे, चेक भी करते थे। सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट पूरा टीम वर्क से रहा रमीज भाई, जिसमें आपका ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। हमारे यूसुफ भाई जो हमारे जिंसी वाले किचन में हाँ, आपके यूसुफ साथ भाई हमारे खाना बड़े भाई बनाते थे, उस्ताद माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना तबीयत पकाते खराब हो, कुछ भी हो, एक हैं। दिन भी वो नहीं रुके अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे लगे रहते थे। वो तो कहते थे रमीज मियाँ आप तो बताइए कितने लोगों को अल्लाह खाना उनको बनाए। जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो ऐसे साथियों ने जब मिलके काम करा तभी काम हो पाया रमेश भाई।
अब जैसे जिनसे वाला किचन चला, ऐसे करते करते शुरुआत जब किचनों की हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम तक भोपाल के अंदर 22 किचन थे। हाँ हकीकत में। उसके अंदर भी लोगों को इश्यू हो गए हाँ कि ये झूठ बोल रहा है, ये कहाँ से ला रहा उनके है, इतने किचन नहीं है क्या और कर ये रहा है। कहाँ से ला रहा है, क्या हाँ कर रहा है। तो मैं हकीकत आपको बात है। बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक एक किचन पे एक एक नंबर डलवाया, हाँ बैनर बनवा के हाँ कि ये 1 नंबर किचन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, सारे किचन दिखाने के लिए इन लोगों को, हम्म अल्लाह को लिए दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना दिखावा कर रहे हैं हम्म। और ये फेम चाहिए, कि भाई फेम कमा रहा है और कैसे क्या कर रहा है, तो हाँ ये इसमें इन लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ क्योंकि ये जब तोहमतें लगाते हैं ना हाँ किसी भी काम को लेके कोई भी, तो ये जब इन्हें दिखाना पड़ता है रमेश भाई कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और अल्लाह जानता है कि जितने भी काम टीम बीबीएम करती है उसमें से अगर दिन भर में 20 काम करे, 10 काम करे, तो 1 या 2 काम की अपडेट डालती है। हाँ वो भी सिर्फ इसलिए हाँ, ताकि कि लोग बाग लोगों पकड़ को नहीं पाते। पता चल नहीं तो सके। बहुत सारे भोपाल वाले ऐसे हैं और भोपाल के बाहर वाले ऐसे हैं कि जो बुरा मानते हैं कि साहब दिखा के आप ये काम कर रहे हैं और ये आप वीडियो डाल रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे लोग बाग पसंद भी नहीं करते ज्यादा, तो इसलिए आप शायद नहीं करते हैं वो सोशल। मैं बहुत कम यूज करता था सोशल मीडिया का, मैं आपको भी मना करता था रमेश भाई मत करिए, रमेश भाई मत करिए। वो शुरू में मैंने बहुत कम यूज करा, उसके बाद लोग तोहमत लगाते थे। हाँ मगर मेरा तब भी सिर्फ इतना दिखाना था कि भाई ये देखिए ये काम यहाँ हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बीबीएम काम कर रही है भोपाल के अंदर बिना फंडिंग के कर रही है। सबसे बड़ा मसला लोगों को इस चीज को लेके। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाहूंगा शुएब भाई आपसे, जो आपकी ये टीम बीबीएम है, ये नाम का पूरा क्या है और कहाँ से आई है और क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। देखिए मैं बताऊं रमेश भाई, हमारी टीम बीबीएम की शुरुआत 2010 में इंदौर से हुई। अच्छा माशाल्लाह। हमारे टीम बीबीएम के फाउंडर हैं रफीक बेलिम साहब, जी सलमान खान साहब और जी अतर गुलाटी साहब। जी। ये 3 लोगों ने मिलकर बीबीएम शुरू करा था 2010 में इंदौर में। हम्म। 2014 से रफीक भाई सलमान भाई से मैं टच था फेसबुक के जरिए, माशाल्लाह। क्योंकि ये सोशल वर्क करते रहते थे और मैं भी भोपाल में, टीम नहीं थी मगर खिदमत के हमारा जो ग्रुप है हमारे दोस्तों का, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे जो बचपन के दोस्त हैं हम लोग मिलके किसी ना किसी की मदद अपने अंदाज में करते रहते थे। कभी ब्लड दे दिया, कभी किसी का कुछ काम, कभी किसी। तो मैं रफीक भाई से बहुत मुतासिर था कि यार ये काम करते हैं, ये करते हैं। इत्तेफाकन भोपाल में उस टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रफीक भाई का वहां से मेरे पास फोन आया और उन्होंने भोपाल के लिए पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने उनको अपडेट दी, भाई ऐसा हो रहा है, भाई वैसा हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे बात होते हुए काफी टाइम हो गया, 14 से लेकर 18 तक। फिर 18 में रफीक भाई का फोन आया एक दिन जी। कि यार वो इमरान भाई भोपाल आ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी हम्म। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। इमरान प्रतापगढ़ी भोपाल में आ रहे हैं और वो टीम बीबीएम का वहां पे आपको जिम्मेदार बनाएंगे और आप आज 10 12 15 लोग तैयार रखना। हाँ मेरे ठीक है भाई इंशाल्लाह। इमरान भाई के सामने हमारी टीम की भोपाल में स्थापना हुई, मैं जिम्मेदार बना। उसके बाद से बराबर में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने लगा, काम करता रहा। जब मैं सिर्फ टीम बीबीएम भोपाल का अध्यक्ष था हाँ। उस टाइम। फिर उसके बाद काम करते 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 अल्लाह मियाँ ने इतनी इज्जत दी और इतना काम लिया अल्लाह से कि जो टीम बीबीएम इंदौर हमारा काम कर रही थी एक सीमित काम करती थी। मगर जब भोपाल के अंदर काम करा, क्योंकि भोपाल को आपको मालूम है मिजाज, अब भोपाल का थोड़ा सा मिजाज अलग है। भोपाल के सारे लोग भोपाल जो है नवाबों का शहर है माशाल्लाह, और नवाब साहब यहाँ रहते तो काफी अलग टाइप का शहर है ये। और कोई भी कोई चीज अगर तरक्की करता है, कोई काम करता है, तो उसके पीछे लग जाते हैं हाथ धो के वो। वो हाथ धो के भी लग जाते हैं। और एक अपनी भोपाल के अंदर क्या है रमेश भाई, जज्बा भी है लोगों जज्बा, हाँ लोगों की तारीफ भी करेंगे हम। का, जज्बा भी बहुत खिदमत करने का, जुड़ने हकीकत बात, का, जुड़ने लोगों का, को लोगों की जोड़ने मदद का। करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के अंदर रहने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ जो काम इंदौर से हो रहा था वही काम जब भोपाल से शुरू हुआ तो अल्लाह मियां ने उसको और बुलंदी दी। और अल्लाह का शुक्र है आज टीम बीबीएम का नाम मैं समझता हूँ भोपाल नहीं, एमपी नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे सऊदी ये कुवैत आपकी ज्यादा। टीम में कितने मेंबर जुड़े होंगे इसमें तकरीबन भोपाल। तकरीबन अभी इस टाइम हमारे पास 240 लोग हैं भोपाल के अंदर। इसके अंदर औरतें भी हैं। जी, हमारी एक टीम बीबीएम की जगह एक टीम एसबीएम भी। एसबीएम, एसबीएम का क्या मतलब है और बीबीएम का क्या मतलब है। बीबीएम का मतलब है ब्रदरहुड बाय माइनॉरिटी, अच्छा। यानी भाईचारा। भाईचारा। जी। और हमारी सिस्टरहुड भाई उस माइनॉरिटी का मतलब भी यही है हम्म। कि भाइयों द्वारा ये भाईचारा है, उधर सिस्टरों द्वारा यानी भाईचारा। औरतों का अगर कोई मामला आता है तो आप जो है औरतों को पेश कर देते हैं, वो अपने हिसाब से मैटर सुलझ जाती हैं, सब जी मामलों। जी रमेश भाई ऐसा होता है क्योंकि अब जब आप खिदमत की लाइन में आते हैं आप एक बात का अंदाज लगाना, आप भी आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूबर है माशाल्लाह, बड़े फेम है, आपका भी नाम है, सबसे ज्यादा फोन आते हैं औरतों के। हाँ कभी भी आप देखना कि कभी मर्दों के फोन नहीं आएंगे मदद के लिए, हाँ हमेशा औरतों के फोन आते हैं कि साहब वो हमारा फला ऐसा है, हमारा फला बीमार है, हमारे लिए कुछ कमाते नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हाँ। तो वो आते हमेशा औरतों के फोन है। हम्म। तो इसलिए मैंने भी बचने के लिए एक टीम एसबीएम का गठन करके रखा है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि औरतों की बात औरतों से ही हो। हाँ।
तो वो उनसे बात करें और वो हमारी टीम की औरतें हमें बता दे कि भाई ऐसा ऐसा मसला है और हमें इस पे काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिलसिले के अंदर भी हमारी टीम एसबीएम को बनाया। तो अभी आपकी जो टीम बीबीएम है वो इस वक्त भोपाल में क्या काम कर रही है? रमीज भाई आपको भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर ही रहे तब से, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा है, अल्लाह का हाँ शुक्र है। आधी रात को आप भी कॉल कर देते हाँ शोएब भाई ये मसला है। हाँ। हमारी टीम दहेज को छोड़ के शादी में दहेज को छोड़ के, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ये वाला पॉइंट है, दहेज को छोड़ के। शादी में दहेज नहीं देते हम, हाँ। क्योंकि दहेज के और खाने के खिलाफ। अभी आपने कुछ करंट में एक शादी भी शायद करी है जिसमें आपने मुझे बुलाया था वहां पर बड़वई के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ था वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए मैं तो शुरू से इसके खिलाफ था, हाँ। भाई साहब हमारे एक मुहिम उठा के रखी है जी भोपाल शहर में जी। कि शादी ऐसी हो जिसके अंदर दहेज और खाने की जो लानत है वो नहीं हो, और एक एक्स्ट्रा बार जो है वो लड़की वालों पे नहीं पड़े। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 16 तारीख को मेरे मामू की बेटी की रुखसत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। मेरे कहने पे हम्म। मेरे मामू ने मुमानी ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस तरीके से शादी करी, अल्हम्दुलिल्लाह उस शादी में मैं शरीक हुआ। हाँ। और सुनने में आया आप शादियों में जाते नहीं है, क्या बात? क्या नाराजगी है उसमें, नहीं जी जाते? रमीज भाई मैं उन शादियों में नहीं जाता, मेरी साली की शादी हुई हाँ मैं नहीं गया, हाँ। मेरे चाचा की बेटी की शादी हुई बारात में खाना था मैं नहीं गया। अब तो मेरे रिश्तेदारों को भी पता है कि अगर शादी में खाना होता है तो ये नहीं ये आता। शादी जो इस वक्त चल रही है लोगों की, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने? मैं सबको ये मैसेज देना क्या चाहूंगा करना चाहिए इन लोगों को? रमीज भाई, एक तो सबसे बड़ी बात सुन्नत, हाँ। उस समय सुन्नत जिंदा करना। सुनने में आया आप अपने बड़ों की बड़ी यानी बातें सुनते हैं। शेर काजी हुए, शेर मुफ्ती हुए हमारे शोएब भाई, माशाल्लाह बड़ों की राय पे ही मशवरा करके पूरा काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ से ये जो वीडियो देख रहे हैं इन लोगों के लिए क्या राय मैं है? लोगों से यही कहूंगा कि सारे लोगों से कि इस चीज को इतना जो अपन लोगों ने बड़ा चढ़ा के, सबसे बड़ी बात अल्लाह माफ करे पाकिस्तानी स्टाइल में शादी हो रही है, हाँ। वो सामने एक चादर रखी है, दूल्हा इधर बैठा है वो दूल्हा आजकल इधर फोटो बैठा है। वीडियो शूट हो रहा है वो लगभग। हाँ। मैं रमीज भाई मेरे दोस्त थे साजिद मियां जो वीडियो शूटिंग का काम करते हैं, हम्म। अब उनके पास वो आते हैं एक एक 1.5 2 लाख रुपए वो बनाते हैं, सिनेमेटिक अच्छा आजकल। शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हाँ। हो रहा है, और ये दुल्हन आ रही है मुसलमानों। वहां से अलग से, हाँ दूल्हा अलग से आ रहा है। ये फालतू के खर्चे हैं, इससे गरीब लोग पिस रहे हैं। अभी एक ट्रेंड आ गया था कि हर शादी फार्म हाउस से हो रही थी, हाँ। आपके पास पैसे हैं नहीं है आपको फार्म हाउस बुक फार्म करना हाउस है। का ट्रेंड इतना चल गया है कि जिससे देखो फार्म हाउस से शादी कर रहा हो। और मैं तो ये कहूंगा शोएब भाई, एक वो जो केस आया था जिसके अंदर उन्होंने शादी के लिए लोन लेके शादी करी थी, वो वाला बात केस बताइए जी 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 कैसा? रमेश भाई आजकल माहौल यही चल रहा है, वो अब शादी तो कर ली, हम्म। अब उसके बाद लोन ले लिया जो भी कर दिया, अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि आप हमारी मदद कर दीजिए, हमने फला जगह से लोन लिया था, फला जगह से ये करा था। अच्छा, भोपाल जो है इस वक्त सुकून यानी सुकून का शहर है और गंगा जमुना तहजीब का शहर है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के बारे में, कि भोपाल वाकई में सुकून का शहर है। वो भोपाल के अंदर अल्लाह ना करे कभी भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है तो भोपाल वाले सब लोग मिलके खड़े रहते हैं। जैसे भाई कोई ऐसी मुश्किलें जो आपके साथ पेश आई हो, जो आपको बहुत परेशान करा हो, ऐसी कोई मुश्किलें आपके साथ कभी जिंदगी में कोई पेश आई हो काम करते हुए? क्योंकि काम में तो हर जगह बहुत मुश्किल बहुत आती बहुत रमेश भाई, कभी कभी नहीं बहुत बार आ चुकी है मेरे साथ मुश्किलें है। काम हाँ करने को हाँ। लेके, कभी कभी बताइए। बिना बात के परेशान किया जाता है। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ नाम के चक्कर में, फेम के चक्कर में, जहाँ मैं मौजूद नहीं होता हूँ वहां पर भी मेरे नाम की एफआईआर हो जाती है। हम्म। सिर्फ ये होता था माँ आए थे ये करा था, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मगर कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा रमेश भाई, जैसे कोविड के टाइम हमारे टीआई साहब थे वीरेंद्र सिंह चौहान वीरेंद्र सिंह चौहान जी। जहांगीराबाद में, जी। उस शख्स ने उस बंदे ने जितनी मदद करी है मैं बता नहीं सकता, खाने से लेके खाना बंटवाने से लेके परमिशन से लेके, कोविड जो फर्स्ट कोविड था उसमें तो खाने का मसला था, और जो सेकंड कोविड आया था जब आपको मालूम हो तो उस टाइम मौतें बहुत ज्यादा हुई। और अपने डीआईजी इरशाद वली साहब हाँ माशाल्लाह उनका भी जितनी तारीफ करी जाए का। आपका वो क्या नाम है उनका, कौन से हैं, रायसन रोड पे जो है ना अपने, क्या नाम है उनका, जो ताबिश भाई, ताबिश भाई, ताबिश भाई माशाल्लाह, जो हमारे ताबिश भाई हैं उन्होंने भी काफी मदद करी अभी जिंदगी मैं में। बता रहा हूँ ताबिश भाई ने उस टाइम ये करा था कि ताबिश भाई जो अपना अभी न्यू कंट्रोल रूम बना है वहां पे बैठ के सारे ग्रुपों को सेंट्रलाइज करा था। हाँ वो डांटते थे बाकायदा, यानी कि मुझे भी फोन आया और शोएब भाई को भी, तो वो फटकार लगाते थे, मियाँ ये काम ऐसे नहीं होगा,
इसका तरीका ये है करने का। और काफी मदद करी उन्होंने, मैं बहुत खुश रहता हूँ हमेशा उनसे कि वो लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, वो गंगा जमुना तहजीब को लेके चलते हैं, मैं ये देखता हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब चलते साहब, और मैं वीरेंद्र सिंह चौहान साहब को बहुत शुक्रगुजार हाँ हूँ कि हाँ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोविड में जहांगीराबाद को संभाला, क्योंकि जहांगीराबाद में ही बम फटा था सबसे पहले। बैरिकेडिंग बंद सब कुछ जहांगीराबाद में हुआ था उस टाइम वीरेंद्र सिंह आप चौहान तो ये साहब। बताइए, जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम आपकी जो टीम बीबीएम थी, उस टाइम लोगों की कैसे मदद करी, क्या काम करा था आप? देखिए हमने जो फर्स्ट लॉकडाउन का मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो किचन चल रहा है अपने, उसी को कंटिन्यू करता हूँ रमेश भाई। हाँ किचन के साथ साथ 22 किचन के साथ साथ जो हमारे राशिद भाई हैं, वो अलग से घर से राशन वाला एक काम संभाल रहे थे, क्योंकि अपन लोग किचन कर रहे थे। हाँ। वो जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा रहे थे सही बात अल्हम्दुलिल्लाह। है। उसी के बाद ये कोविड के वाला जैसे तैसे निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सेकंड जब कोविड आया ना, तो उसके अंदर डेथ ज्यादा हो रही थी। हम्म। हर इंसान, हाँ, मौतें बहुत हो रही थी क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन नहीं कब्रिस्तान थी। में हाँ। कंटिन्यू कब्रिस्तान में दफन में थी। हम्म। अल्लाह भी हमारे रेहान भाई को अच्छा रखे, रेहान गोल्डन साहब जादे माशाल्लाह। वाले। जी। उनकी खुद की तबीयत खराब हो गई, हम्म। वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हम्म। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी टीम ने काम करा पूरे। हमारी टीम के भी एक साथी हैं अकबर भाई, जी। उनको भी इफेक्ट हुआ था। अच्छा। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, अच्छा। क्योंकि डेड बॉडी एक दिन में 15-15 20-20 इकट्ठा। जी बल्क। बल्क में आ रही थी। बताइए आप, यानी इतनी डेड डेड बॉडी आती थी आपके पास, उनका क्या, कैसे क्या करते थे, आपकी टीम अरे क्या साहब मैनेज हमारी करती थी? टीम तो नगर थी, निगम से सपोर्ट थी आपको नगर निगम या से जो सरकार से? सब सरकार से बहुत सपोर्ट थी, मगर हमारी टीम के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 लोग कंटिन्यू हम कब्रिस्तान में रहते थे। हम्म। ये हम थे। उनका और क्या करते थे, गुसल से लेके यानी तो कि गुसल तो वो दफन? टाइम वो था नहीं गुसल सरकार नहीं की था, तरफ से। यानी बगैर गुसल के लोगों को दफनाया है? सरकार की तरफ से गुसल की परमिशन नहीं थी, अल्लाह तो की हम तरफ जो से भी ये, हमारी तरफ से वो हाँ, होता ये था। एक अल्लाह की तरफ से अजाब था जो हम पूरे दुनिया वालों पे आया था, जो इस वक्त बगैर गुसल के जा रहे थे। और यहाँ तक कि हरम शरीफ में भी शायद सुनने में आया, तवाफ वगैरह सब रुक गए सब थे, बंद हो गए थे, सब तो बंद हो गए उस थे, टाइम जो प्लेन थे वो बंद थे। सेकंड कोविड के अंदर तो हाँ। हमसे जो दफन में मदद हो सकती थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम करते थे। क्योंकि अब एक सेकंड कोविड में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक लेडी जो कार के अंदर, वो हॉस्पिटल में पूरे हॉस्पिटल फुट बेड में कहीं जगह नहीं मिली उन्हें, वो उनको लेके घूमते रहे हॉस्पिटल में, हम्म। उनका इंतकाल उसी कंडीशन में हो गया। हम्म। आप यकीन नहीं मानोगे, वो सीट पीछे जो बैक सीट होती है कार की, उस पे उल्टी लेटी हुई वो सीधे डेड बॉडी हमारे पास ले आई। यानी वो वो इस कंडीशन में थी वो लेडीज के। अब हम लोग लेडीज का गाड़ी मामला, वाड़ी क्या पर्दा का मामला, हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी लेडीज टीम एसबीएम वो लोग भी वहां पर गुस्ल के लिए जो खड़ी थी, लेडीजों का लेडीज से ही कफन दफन तो कराना ही था ना। हकीकत बात है। तो वो उसके अंदर वो खड़े थे, तो हम लोग उसमें काम कर रहे थे। उसी टाइम एक मैं कब्रस्तान में था। हमारे नगर निगम के एक वाहन चालक है, उनका फोन आया मेरे पास, कहने लगे शोएब भाई दानिश नगर चलना है, वहां पर एक डेड बॉडी है, डेड हो गई है, और वो बुजुर्ग है, हम्म। घर वाले सब अंदर है, हाथ नहीं लगा रहा कोई, 7वां मंजिल पे डेड बॉडी थी। 7वें माला पे? बताइए, 7वें क्या होगा? मैंने कहा ठीक है आ जाइए, अपन चलते हैं, रमजान का टाइम था। मैं गया साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के एक साथी को लेके, हम्म। और वो गए मेरे साथ। और मैंने जब घर का गेट खोला, तो आप यकीन नहीं मानेंगे रमीश भाई, उनके घर वाले सगी औलाद, उनकी बेटा, उनकी बहू और उनके बच्चे वहां से खड़े होकर इशारे से बता रहे थे कि वहां पर है डेडी। बताइए आप, बड़ी बड़े अफसोस की बात है अफसोस हुआ, रोना कि आया जो कि तुम्हारे माँ बाप है उनके लिए तुम ऐसा काम कर रहा हो। खैर लेकिन वो दौर ही ऐसा था इस वक्त। वो बगैर कितना भी दूर हो, मगर अपना तो अपना ही होता है रमीश भाई, वो खैर फिर दूर क्या रहता। करा आपने, 7वें माले पे कैसे करा? हम अल्हम्दुलिल्लाह 7वें माले पे गए। हमने उस डेड बॉडी को, हमने तो अल्लाह के भरोसे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। इतने दिन कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा। हमने मास्क मास्क सब लगाए हुए थे। ये आपको जो पीछे से कोई मदद करता है, पीछे घर में कोई ऐसा है शख्स, जो भाभी हैं, बच्चे हैं, कौन आपकी मदद करता है अरे जो साहब आपको आगे दिखाता बिना इन लोगों की मदद के तो पॉसिबल ही नहीं है? है। हाँ क्योंकि रमेश भाई जब घर से 24-24 घंटे दूर, बारह हाँ बारह घंटे दूर, हाँ सोन बच्चे, हाँ अम्मी वालिद वालदा, सब लोग बार बार फोन करके खैरियत लेना, हाँ। इन लोगों की हौसला अफजाई की कि अल्हम्दुलिल्लाह काम कर पाते हैं। आपके लेकिन यानी घर से पूरा आपको अल्हम्दुलिल्लाह सबका सपोर्ट है, सपोर्ट है, यानी बीवी मेरी बच्चों बहनों का, का, अम्मी मेरी अब्बा का? अम्मी अब्बा का, और खास तौर से मेरी बीवी का। क्योंकि ऐसा काम जो आप लोग कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, जो लॉकडाउन में आपने करा, ये बहुत मुश्किल से लोग बाग कर पाते हैं। और ये जब तक घर से आपको सपोर्ट नहीं हो तब तक ये काम नहीं कर पाते। कोई भी खिदमत गुजार अगर घर से सपोर्ट नहीं होगा उसको नहीं कर पाएगा, एक टाइम तो पे आगे ये हाथ आपकी आके वीडियो हमारी भाभी भी देख रही होंगी इस वक्त, तो उन तक भी मैसेज पहुंचाइए, उनका भी नहीं, काफी बहुत सहयोग रहा उन लोगों का बहुत जो। बहुत अल्लाह का शुक्र है। आपके बच्चे तो माशाल्लाह फैन है हमारे, बराबर हाँ, बराबर आपके लड़ते बच्चे रहते हैं वो।
वहां से भी बोलते रहते हैं हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत तारीफ करते हैं, याद भी करते हैं। बच्चे भी तो खैर, हमारे बच्चे तो हमें सुपर हीरो समझता है। हाँ वो इसलिए कोई भी मसला होता था कहता अब्बा आप तो बीबीएम वाले हो, आपको कौन मना करे, हाँ। अब्बा आप ऐसे कर दो, एक फोन कर दो, एक वो कर दो, क्योंकि इमेज उसके अंदर ऐसी है। और वो सीख भी रहा है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा हो गया इंशाल्लाह मेरे नक्शे कदम पे मुझसे भी आगे चलने अच्छा का शिव भाई, सब। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे, ये जो मीडिया है इस वक्त चल रही है, सोशल मीडिया पे आप सोशल वर्क कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बताएं, अपनी राय दें। देखिए रमीश भाई, जब हमने अपना काम शुरू करा था बीबीएम जी का, जी। तो हमने शुरुआत जब करी थी तो हमने गर्म कपड़े बांटे थे। सबसे पहले हमारी वही इस्तेदाद थी, वो भी हमने कलेक्शन करके हकीकत बांटा। बात है, हाँ। फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हुआ हमने कर लोग ये। बाहर जुड़ते गए, भोपाल वाले आते गए, काफिला बनता गया। 4 राशन से शुरू करा था हमने। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 घरों में राशन जा रहा है। माशाल्लाह। और राशन हम उन्हीं लोगों को देते हैं। आज रमीश भाई आपके जरिए आपने बहुत अच्छा करा है मुझे बुला के, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं लोगों को नहीं बातें कर हाँ सकता, बार बार जाके तो बोलूंगा नहीं। सही है। मैं आज जितने भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं जी। उन सबसे ये जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि टीम बीबीएम कोई फंडिंग नहीं लेती किसी किस्म की, आज तक नहीं कोई फंडिंग ली। अगर भविष्य में भी कोई आपको फंडिंग लेता हुआ दिखे तो आप टीम बीबीएम के जिम्मेदारों से इसकी शिकायत करें। हम्म। आप मुझसे नहीं कर सकते तो आप रमीश भाई से भी शिकायत कर सकते हैं हम्म। कि फला फला आदमी टीम बीबीएम के नाम से चंदा मांग रहा है। हाँ तो एक मैटर यहाँ खत्म हो जाता है। अब उसके बाद हम कैसे काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को परेशानी हाँ, होती है। हकीकत बात है, लोग बाग पूछते हैं। हमने 4 राशन राशन किट से शुरू करा था। चार। आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 राशन जा रहा है। 150 माशाल्लाह। पूरा एक फार्म रहता है, उसको हाँ फिल करवाते हैं। हाँ। और रमीश भाई हम उन लोगों को राशन पहुंचाते हैं जिनके घर में कोई मर्द नहीं, हम्म। या अगर मर्द है हम्म। तो वो ऐसे हैं, माजूर हैं, बेड पर हैं, कमा नहीं सकते। हम्म। तो ऐसे लोगों को राशन देते हैं, ज्यादातर बेवाओं को, बुजुर्ग लेडीजों को, हम्म। या बुजुर्ग दोनों मियाँ बीवी बुजुर्ग हैं, बच्चे नहीं है, हाँ। ऐसी फैमिलियों को राशन देते हैं। उसके बाद तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज्यादा बच्चे हमारे और पास। बहुत से लोग शिकायत करते हैं नवीज भाई, शुएब भाई बीबीएम के पास जाओ तो वो कुछ राशन किट नहीं देते, वो मदद नहीं करते। तो ये शुएब भाई बता रहा है कि ये उन लोगों को देते हैं जिनके घर में मर्द नहीं होते हैं। क्यों सर, यही कह रहा है ना? जी, और उसके बाद भी हमारी इस्तेदाद होती होना चाहिए ना। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है और हम नहीं हाँ, दे रहा है आपको तो हम जिम्मेदार है। फंडिंग कहीं से आ रही है लंबी चौड़ी तो हम भी दे हाँ, देते हैं। अब हम हमारे पैसे का यूज करना हमें हाँ मालूम है कितना करना है। हाँ। हमारी एक इस्तेदाद है कि हमें इतने इतने ही काम करना है। अच्छा ये बताइए शुएब भाई, ये जो सोशल मीडिया है इस वक्त, इसका इस्तेमाल अच्छा है कि बुरा है, ये बताइए आप। नहीं साहब देखिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। क्योंकि सोशल मगर मीडिया बहुत सारे लोग सोशल इस्तेमाल कर रहे मीडिया बहुत जरूरी है आज के जमाने हैं। में। हाँ। हर मैसेज सोशल मीडिया के जरिए पहुंचते हैं। अभी आप अच्छा करें या बुरा करें, अब जैसे आपकी वीडियो देख ली रमेश भाई, आज आपकी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल शहर में आप गली में निकल के एक राउंड, किसी से मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा मुंह पे, हर उसमें अस्सलाम वालेकुम मैं रमीज भोपाली, यहाँ से 2-4 के बीच में आप सुन ही लेंगे। तो वो लोग आपके जो आप एड करते हैं या आप किसी चीज की मदद का वीडियो डालते हैं, या किसी जैसे अभी आपने रमजान में हॉस्पिटल वाले बच्चे की वीडियो डाली चिराई हुआ कितना बड़ा है, कांड था वो। वो उनके, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, आप उनके कभी पूछ लेना, वो जो जाहिद भाई है वो रोज ऑफिस आ रहा है मेरे पास, माशाल्लाह। वो तारीफ कर करके नहीं थक रहा है आपकी। वो ये कह रहा है कि भाई आप लोगों ने जो काम करा है ना, वो उससे मेरा बच्चा बच गया, उनका भतीजा है नहीं तो उसमें शुएब भाई मदद अपन ने क्या हुआ, अल्लाह ताला ने करवाई थी। अपन ने तो खाली वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला था और लोगों ने उसका माशाल्लाह अपन लोगों को हेल्प करी थी। मैं तो कहूंगा उसके अंदर बीजेपी कांग्रेस जितने लोग साथी हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी मदद करी। और काफी तगड़ी तादाद में उनका फंडिंग हुआ और उनका इलाज हुआ। वो बच्चा भी अब माशाल्लाह पहले से तंदुरुस्त है, बाप भी तंदुरुस्त है। काफी अच्छा लगा उन लोगों को। तो यानी सोशल मीडिया से इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता सोशल मीडिया से अच्छा इस्तेमाल होता है, मगर रमीश भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने एक बात का गौर करा होगा कि आपने वहां पे मैसेज डाला, है। आपने वीडियो बनाई, तो आपने क्या बोला हम्म। कि ये फला फला बंदा एडमिट है, ये फला फला इनके भाई है, इनका ये नंबर है और हाँ, ये हॉस्पिटल का नंबर है। हकीकत है। मैं आप लोगों के जरिए एक बार बात और वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे अगर कोई अकाउंट नंबर या फोन पे या गूगल पे डालता है ना, अगर वो पर्सनल अपना डाल रहा है, मैं डाल रहा हूँ कि मैं शोएब हाशमी हूँ, आप मेरी मदद करें, मुझे रमीश भाई की मदद करना है, हाँ तो मैं रमीश भाई का नंबर क्यों नहीं डालता? हाँ, सही बात है। और मैं रमीश भाई जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उस हॉस्पिटल का नंबर क्यों नहीं डालता? हकीकत है। आप हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाइए, हाँ। आप इनके पैसे मेरे पास आए, फिर मेरे थ्रू आपके पास जाए, आपके थ्रू हॉस्पिटल जाए, तो ऐसा क्यों? नहीं तो लोग बाग ये कहते हैं रमीश भाई वो मदद डायरेक्ट उनको जाती है तो वो क्या कहते हैं उसकी आड़ में कुछ और करने लगते हैं। इस चक्कर में वो फंडिंग हम ले लेते हैं और फिर हमारे थ्रू लोगों की मदद होती है। अफजल भाई, अब मेरी इस बात से हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, मगर मैं ऐसी मदद को मदद वो नहीं करता। देखिए ऐसी मदद तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे मोहल्ले में आसपास लोग, आपने देखा होगा हम्म। किसी की शादी हो रही है हाँ या कोई बीमार है तो हाँ मोहल्ले वाले खड़े हो जाते थे, भाई इसको इलाज कराना है, दवा कराना है, पैसे इकट्ठे हो जाते थे। हाँ।
फिर मैं शोएब हाशमी, मैंने क्या करा, आप रमीज भोपाली, आपने क्या करा? सही बात है, आपके नाम से भी तो कुछ काम होना चाहिए। सही है, हकीकत बात है। तो ऐसे काम करें कि लोगों के अंदर, आप वो तो खैर तोहमतें लगाने वाले तो तोहमतें लगाते वो तो रहेंगे, खत्म ही नहीं होगी। वो जिंदगी भर खत्म नहीं नहीं होगी, होगा। मगर हमें अल्लाह को मुंह दिखाना। हम्म। अब बहुत सारी चीजें हैं हम ऐसे जो कर रहे हैं, लोगों को बस अरे मियाँ वहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा, ये कैसे कर रहा है। हाँ। आपस में बात करेंगे, कभी हमसे आगे पूछिए, हम बताएंगे कैसे करेंगे। एक आप हमेशा एक बात सुनना रमेश भाई, कोई आपकी अगर बुराई करने वाला होगा, आपकी या मेरी, अरे वो फला साहब ऐसा कह रहे थे, वो एक साहब ऐसा कह रहे थे, डायरेक्ट मुंह पे नहीं आ कहेंगे। वो एक साहब कभी आपको नहीं मिलेंगे। पीठ पीछे ही जल रहा है, पीठ पीछे ही कोड़ रहा है, और मुंह पे आके बात ही नहीं कर रहा है। मुंह पे मिल रहा है तो मियाँ आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, और पीठ फिर से ही ये चुप रहा है। खिदमत वालों के लिए और आप लोगों जैसे लोग, हम लोगों के लिए चोली दामन का साथ है ये, तो हाँ। इस चीज का बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। बस अपनी नीयत साफ रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए काम करना है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि फेम के लिए करते, ये विना में फेम के लिए करता, पहले लोगों को लगता था ऐसा, जब शुरू शुरू में अल्लाह मियां ने जो काम, तो हम कोविड से पहले भी कर रहे थे, मगर कोविड के अंदर एक ऐसा हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जब नवाजा तो ऐसा नवाजा रमीज भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भोपाल शहर में, मैं यकीन से कह सकता हूँ दावे के साथ, एक आध किसी के पास हो तो 2 इंटरनेशनल अवार्ड है टीम बीबीएम के। माशाल्लाह, ओफो, नवाब साहब होते तो खुश हो जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 नेशनल अवार्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम है, आप ऑफिस में आना, मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर टीम बीबीएम का नाम दर्ज है, खिदमत को लेके। बहुत ये बढ़िया। भोपाल के लिए फिर बहुत भाई फख्र मैं वाली। मैं बराबर देखता हूँ, बराबर माशाल्लाह आपको अवार्ड वगैरह मिलते हैं, आप जाते भी हैं, क्योंकि आपने काम ही ऐसा करा है भोपाल वालों के लिए। भोपाल नहीं, भोपाल के बाहर बाहर के मुल्कों की भी मदद करते हैं माशाल्लाह शुएब भाई, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यानी कि आगे से आगे लोग बाग कहते हैं फंड कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, तो मेरे भाई सब चीजें बता रहे हैं आपको, कैसे फंड आता है, कैसे मदद करते हैं, खुल खुल के करते हैं, क्यों सब शुएब भाई। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप कह रहे हैं ना भोपाल के लिए, और हम्म। जैसे आपने अभी इससे पहले पूछा था मुझसे गंगा जमुना तहजीब के लिए, तो रमेश भाई अभी थोड़े दिन पहले एक कांड हुआ था। एक बच्चा, उसको ट्यूमर था दिमाग में। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक इमाम साहब है बरखेड़ी के अंदर, उनके, वो मस्जिद में पढ़ाते हैं वहां पर, उनका मदरसा मदरसा है माशाल्लाह। वो उनके पास एक बंदा आया, वो हमेशा मूंगफली बेचने, भोपाल से 35 साल से मूंगफली बेच रहे थे। उनके बच्चे को ट्यूमर था, वो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो बच्चे को बता नहीं सकते थे, और उसको हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया था कि आप इसको ले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता। उनको जाना था यूपी हरदोई। हरदोई। जी, अब उसके अंदर खर्चा आ रहा था, पैसा आ रहा था। इमाम साहब का फोन आया, महंगे एक मिलने वाले, उन्होंने उनसे बोला, उनका मेरे पास फोन आया, कहने लगे भाई वो उनको ऐसा ऐसा पहुंचाना है। तो मैंने कहा भाई आप रुकिए 2 मिनट, मैं देखता हूँ मैं कितने, मैं अब आपस में कलेक्ट कर हाँ, सकता कैसे हूँ, होगा। क्योंकि फंडिंग तो बाहर से हम लेते नहीं है। फिर उनका फोन आया, कहने लगे भाई 2-3 हज़ार रुपये हमारे पास है। मैंने कहा 2-3 हज़ार आपके पास है? मैंने कहा, ठीक है। मैंने एम्बुलेंस वाले से बात करी, 11, 12, 14 जो भी मांग रहा था वो, मैंने ठीक है, बाकी पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिला के दिए। बाखुदा आप यकीन मानिए, हमें नहीं मालूम था कौन क्या क्या फलाना ढिमका। हमसे इमाम साहब ने कहा, हम गए, वो हमारा बंदा, हमारा भाई, हमारा हम वतन हिंदू भाई था हमारा, जो परेशान हो रहा था। हम्म। मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पेज पे भी, मेरे फेसबुक पे, वो कैसे मुस्लिम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी, जहाँ अपने वाले उसके कोई साथ नहीं दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम गई, वहाँ के कुछ नौजवान लोग साथ गए, हमारी मस्जिद के इमाम साहब आरिफ भाई वो गए, हमने एम्बुलेंस कराई, उसे गाड़ी में बिठाया, रवाना कर दिया। हम्म। और ऐसा एक कार्ड नहीं है, या, कितने ही। यानी आप सारी कास्ट के लिए आप मेहनत कर, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते आप। क्योंकि हमारा हमारा नाम, हमारा काम ही यही है ना। ये अच्छी चीज निकल के आई है कि शुएब भाई जो है लोगों की सबकी मदद करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। सारे उसमें हिंदू मुसलमान सरदार क्रिश्चियन सब लोगों की यहाँ पे हेल्प करते हैं माशाल्लाह। जी 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 रमेश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 अंतिम संस्कार करा चुके हैं हम। अच्छा, जी, लॉकडाउन में क्या था? लॉकडाउन के अलावा, लॉकडाउन के लॉकडाउन अलावा में तो कितने कराए वो तो मसला नहीं। अंतिम संस्कार कैसे होते हैं वो कैसे पता चलता होगा, कैसे क्या देखिए होता ऐसे पता चलता है, अल्लाह बख्शे, अल्लाह हमारे गुड्डू पाशा को जन्नत नसीब है? करे। गुड्डू पातशाह साहब माशाल्लाह बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शख्सियत। खिदमत गुजार आदमी थे, भोपाल के जी जी। बड़ी शख्सियत थे। जी। उस जमाने में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी रमेश भाई, गुड्डू भाई। गुड्डू भाई की तबीयत उनकी थोड़ी नाशाद थी। उनका फोन आया मेरे पास, शोएब खां एक डेड बॉडी एम्बुलेंस से बाहर पटक के चला गया यहाँ पर जहांगीराबाद में कोई एम्बुलेंस वाला, और यार ये जो लेडी है, 2 छोटे बच्चे, उसका आदमी है, कोई देख नहीं रहा, तुम देख लो। मैं कहा जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह रात के 2:30 या 3 बज रहे, क्योंकि गुड्डू भाई का फोन तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि वो सबके लिए एक पैर के लिए खड़े हाँ, रहते वो थे, तो माशाल्लाह बहुत अपन उनको कैसे कभी मना बहुत कर। खिदमत गुजार आदमी। तो ठीक है साहब, सीधे हम पहुंचे तो देखा कि मसला ऐसा है कि यार लड़की
वो बेचारी जवान लड़की थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, वो रात को 2:30 बजे। 2:30 बजे। अब कैसे अंदर ले जाएं, क्या करें, अब डेड बॉडी है, अपन हाथ भी नहीं लगा सकते, सीधे ले भी नहीं सकते। मसला भी नहीं मालूम कैसे क्या करना है। हाँ, मैंने वीरेंद्र सिंह चौहान साहब को फोन लगाया, वीरेन भैया को, जो टीआई साहब को। टीआई साहब है। टीआई साहब ऐसा ऐसा मसला है, टीआई साहब के लिए शोएब एक काम करो, इसका पंचनामा बनवा दो हाँ। और डेड बॉडी को तुम लेके वो कर दो। मैंने ठीक है साहब। अब मैंने वहीं 2-4 लोगों से पूछा सामान का मिलता है, सामान क्या आता है, भाई छावनी से जाके सामान लेके आया, जो जो भी लगता है उसके अंदर, मुझे पता नहीं रहता। हाँ। मैंने गया भाई, जाके सामान दे दो, अंतिम संस्कार का उन्होंने दे दिया। अब सामान तो लेके आ गए, अब करेंगे अरे क्या। हाँ, हाँ, तो खैर वो साइड में पांडे जी ये लोग हैं कुछ पहचान के, हाँ। इनको फोन लगाया पांडे जी को, यार पांडे जी ऐसा ऐसा मसला हुआ है। बोला अच्छा। वो बेचारे आए, हाँ। उन्होंने अब जिसको भी उनसे सब इंतजाम उन्होंने कराया, सामान मैंने लाके दे दिया। उसके बाद फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई, उस डेड बॉडी को शमशान में ले गए। अब जब हम शमशान में लेके गए तो वो कहने लगे रसीद कटेगी इतने इतने पैसे की। मैंने ठीक है रसीद कटवा देते। अब मैं जब रसीद कटवाने गया तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। हाँ। मैंने कहा मेरा नाम शोएब हाशमी है। शोएब है, हाँ। तो वो कहना भाई आपका नाम शोएब हाशमी है और डेड बॉडी ऐसी ऐसी। हाँ। मैंने कहा मेरा खिदमत का काम है और ऐसा ऐसा मसला है। आप यकीन जानिए वो सुभाष नगर शमशान गाइड वाले जो भी हैं वहाँ के जिम्मेदार, उनका नाम मैं ज़हन से भूल रहा हूँ, कोई सिंधी है मेरा ख्याल में। जब उन्हें पता चला कि मैं शोएब हाशमी एक ऐसी ऐसी डेड बॉडी लेके आया हूँ तो वो कह रहे शोएब भाई आप पैसे मत दइए, अच्छा, ये भी पैसे रसीद के पैसे मत हाँ दीजिए। मत दइए पैसे, हाँ, मैं दूंगा पैसे। सही बात है। वो उनका जो भी होता होगा, क्योंकि हम तो हमारे कब्रिस्तान में करते ही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बात। अगर हम जदे में जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई माजूर है नहीं दे पाता पैसे तो या तो हम दे देंगे या रेहान भाई खुद अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। बस रेहान भाई कहते हैं आप बता दो हम कर देंगे। हाँ सही है। अल्लाह का शुक्र होते कुछ डेड बॉडियों को हम यहाँ पर करवाते हैं, बड़े बाग में शाही कब्रिस्तान में यहाँ पे करवाते हैं, तो सब लोग हमारी मदद करते हैं। मतलब क्या होता है, आप कुछ करने खड़े तो हो, हाँ, खुद ब खुद मदद होती है। हकीकत बात है। अब लोगों को ये लगता अल्लाह है ताला रास्ते बनाते जाता है, आप निकलते जाओ, काफिला जुड़ता जाता है। माशाल्लाह हमारे भोपाल शहर जो बहुत अच्छा शहर है और नवाबों का शहर है माशाल्लाह, यहाँ काफी लोग जुड़ते हैं आपस में, और गंगा जमुना का तहजीब का शहर है यहाँ माशाल्लाह, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो शोएब भाई ये बताइए आप हमारे व्यूअर्स को जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, टीम बीबीएम की तरफ से, जो हमारे साथी हैं जुड़े हुए। देखिए अब मैं सारी टीम आपके जितने भी वो है जितने भी फॉलो करने वाला, हाँ, फॉलो करने। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि रमीश भाई को फॉलो करें। हाँ। वो इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, जहाँ जहाँ पर भी रमीश भाई का चैनल है उसको लाइक करें, फॉलो करें, सब कुछ करें। और रमीश भाई सबसे बड़ा माहौल ये मसला ये है, मैं जो कह रहा हूँ भोपाल के लिए, क्योंकि मेरा जो भोपाल को आपने करा आधी रात को अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़की भी जा रही है, एक लेडीज भी जा रही है, अकेली सफर कर सकती है भोपाल का, हकीकत निकल भी सकती है कुछ भी। भोपाल का माहौल बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। भोपाल बहुत अच्छा शहर। भले सिटी हो या नया भोपाल हो या न्यू मार्केट हो, कुछ भी हो, भोपाल के अलावा भी पूरा हिंदुस्तान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर भोपाल हमारा बहुत अच्छा है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे भोपाल के अंदर आप कहीं भी चले जाएं खिदमत करने के लिए, आप किसी से पता पूछ के देख ले भोपाल में, हाँ, वो आपको घर छोड़ के आएगा। घर छोड़ के साथ जाएगा वो, कि छोड़ने के लिए आई है, हम आपको कोने तक छोड़ के आएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भोपाल की खासियत है। और आप किसी चीज को कुछ लेने जाए, आपके पास पैसे नहीं है, खत्म हो गई, उनको लगेगा कि नहीं यार ये झूठा इंसान नहीं है, वाकई में इसके साथ है, तो वो आपके पैसे भी खुद दे देंगे। हाँ वो इतनी मदद करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरे भाई भोपाल वालों से सबसे कि जो भी सब कुछ चल रहा है उसके लिए अपने देश के माहौल और भोपाल के माहौल को ऐसी बनाए रखें हमेशा, क्योंकि भोपाल मशहूर है अपना पूरी दुनिया में 2-4 चीज़ों के लिए। जैसे एक चीज़ बुरी भी है उसमें, जैसे गैस कांड हुआ था, पूरी दुनिया जानती है, एक इज्तिमा जिसकी वजह से भोपाल मशहूर है। तो ऐसी जो भोपाल की बातें हैं, भोपाल के बात करने का, भोपाल के बतौले बड़े मशहूर हैं हाँ आपके भोपाल। इसीलिए कह रहा हूँ। तो ऐसे ही भोपाल को हमेशा यहाँ की आवाम एक मैसेज दे के नहीं लोग हम लोग सब एक है, हम सब मिलकर काम करते। नहीं, हकीकत बात है, हमारा भोपाल बहुत अच्छा है, गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर, और यहाँ पर माशाल्लाह सब अपने लिहाज से एक दूसरे का लिहाज करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, तमीज़ करते हैं, और सबसे मशवरा करके काम करते हैं। वो चाहे किसी भी कास्ट का आदमी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे भाई हैं और भोपाल में रहने वाले। शोएब भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए और यहाँ पर आके आपने हमें थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दिया। मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा रमीज भाई, बताइए हमारे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप अभी पूछ रहे थे जब ये बात माहौल की चल रही, तो बता रहा हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होगा और पूरे भोपाल को और एमपी को मालूम है कि टीम बीबीएम अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मैटरों पे काउंसलिंग करती है। हकीकत बात है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ रोज 10 से 12-15 केस आते हैं, रोज होते हैं। रोज होते हैं। 2018 से हमने जब टीम बीबीएम की शुरुआत करी थी उसके थोड़े दिन बाद ही हमने
एक मैसेज चलाया था कि हमारी माँ बहन थाने नहीं जाए, हमारे पास आए, हम मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तब से अभी तक हम 1000 क्या 1500-1700 के आसपास काउंसलिंग कर चुके होंगे, जिसमें आप ये समझिए 80% पॉजिटिव रिजल्ट है, जो घर बस चुके हैं। कुछ है ऐसे कि जो नहीं बसे। हमारी पहले कोशिश रहती है, तलाक का मैटर भी देखते हैं आप लोग? जी, हमारी कोशिश रहती है रमीज भाई, पहले तो घर बसे, और अगर किसी वजह से कि भाई इसमें गुंजाइश, झगड़े हो गए आपस में तो बहुत ही ज्यादा ना इत्तेफाकी हो रही है, अब साथ नहीं रह सकते, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो शरीयत के हिसाब से आपने निकाह करा था, उसी शरीयत के हिसाब से आप अलग हो जाए। ना लड़के पे बर्डन, ना लड़की पे बर्डन। सोशल मीडिया पे जो आप इस वक्त रोजगार वगैरह बता रहे हैं, तो किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं? हम हर साल रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान भी करते हैं हम ये, मगर 3 साल से, पिछले 3 साल से हमारा टारगेट है, हर साल 25 लोगों का सर्वे करते हैं। वो सर्वे करके हम पूरे साल में सर्वे करके रख लेते हैं 25 लोगों का, फिर हम उनके रोजगार शुरू करवाते हैं। जो सिलाई जानती हैं लेडीज है, उनको सिलाई, परचूनी की दुकान, लेडीजों को कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान में भी 25 लोगों का रोजगार शुरू करवाया हमने। सिलाई मशीन भी कराई है, परचूनी का सामान भी करवाया एक दुकान, और ये कपड़ों की दुकान भी डलवाई है। तो हम हर साल रोजगार शुरू करते हैं। हमारी कोशिश है कि जो इस साल हम जिनको ज़कात के पैसों से काम शुरू करा रहे हैं, अगले साल वो ज़कात देने वाले बन जाए। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी इस बात है। पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा क्या काम कर रहे हैं आप? इसके अलावा हमारी टीम एसबीएम जो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह गुस्ल ट्रेनिंग कैंप लगाती है, क्योंकि वो सिखाती है लोगों को गुस्ल कैसे देना है जनाजे को, और आधी रात में जाके करती भी है। हमारे पास कॉल आते हैं, अभी मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ, अभी 2 से 3 जगह हमारी टीम की लेडीज है गुस्ल दे रही है इस टाइम, अलग अलग। देखिए, यानी शुएब भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद जो है इनकी टीम बराबर मैनेज कर रही है। तो एसबीएम जो टीम है वो बराबर मैनेज कर रही है, गुस्ल सिखा रही है, और बाकी भी मैनेज कर रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करती है हमारी टीम, लेडीज और लड़कियों पे, बच्चियों पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग जेंट्स जो लोग हैं वो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, बाकी फील्ड के अंदर। और हर काम सर्वे करके तहकीक करके करते हैं। रमजान में जो राशन बांटते हैं आम लोगों में, इस बार हमने 1500 के आसपास राशन बांटे, वो भी हम पूरे साल में तहकीक करके बांटते हैं। किसी के फोन या किसी के कॉल से हम राशन में इलाज वगैरह कराते हैं, आयुष्मान वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटलों के अंदर, भोपाल के सारे हॉस्पिटलों में अल्लाह का शुक्र है, हम हमारी टीम हम सबको जानते हैं, वो सब हमें जानते हैं। और हम वहाँ पे यानी कि मैनेज कराना हो जिनको करेक्शन। मैं रमेश भाई आपके साथ एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, अभी हाल मैंने काना को भी इंटरव्यू किया। सही तरह सबसे मेन मैसेज यही है कि अपने डॉक्यूमेंट सही कराएं। सबसे बड़ी मसला क्यों सही करा? यानी वजह क्या है वो तो बताइए। वजह ये है कि आधार कार्ड में फला नाम लिखा है, हाँ, और समग्र आईडी में अलग नाम है, एज कुछ है, किसी में कुछ है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और खासकर मुसलमानों को बता रहा हूँ मैं कि जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब आँख खुलती है कि साहब आयुष्मान कार्ड नहीं, अब ये सहायता नहीं मिल सकती, परेशान। जबकि सरकार हर चीज मुहैया करा रही है, सीएम फंड से लेके आयुष्मान के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज केस हो रहा है। आया था अपने पास के उसके अंदर उनका एक्सीडेंट हुआ था, आईडी के अंदर करेक्शन थे, नाम के अंदर बल्दियत कुछ और थी, उनका नाम कुछ और था, तो आईडी जो है आयुष्मान नहीं चल पा रहा था, वो कार्ड भी नहीं था। तो उसमें भी माशाल्लाह हमारे शुएब भाई ने क्या बनवाया था? रमेश भाई जिस दिन से वो आपके साथ मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद आपके क्या मालूम कितने फॉलोवर के फोन आ चुके हैं मेरे पास, और क्या मालूम कितनों के आयुष्मान बनवा चुका हूँ। हाँ, जो जरा जरा सी चीजों के लिए रुके हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर मैं उन लोगों के आयुष्मान बनवा रहा हूँ। वो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं ना, ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियो आप बनाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, और मुझसे जो मदद होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए खड़ा ही हूँ, आप मेरे लिए खड़े हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बस ये करें कि लोगों को जागरूक करें, बाकी मेरे हिस्से का जो काम होगा जैसे आप मुझे बताते, मैं इंशाल्लाह आपके लिए तैयार हूँ हमेशा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो उनको भी कुछ बस व्यूअर से यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, आपके जितने खुश रहें, अच्छे रहें, और क्या कहते हैं हेल्दी रहें। और शुएब भाई जो आजकल फेक आईडियों से जो कमेंट आ रहा है उनका तो कुछ बता दो, ये बेचारे देख रहा है। अब ये बड़ा मसला है कि आप कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हाँ, तो उसके एक फेक आईडी बनाएंगे, 3-4 फॉलोवर लेंगे और जाके कमेंट्स कर देंगे। उससे उन्हें क्या मिलता है? पता नहीं बस उनको क्या मिलता है, खुद ही दलील ख्वार होते मिलता है जैसे क्या होता हैं। है? नहीं वो खुद ही होते हैं और अल्लाह का शुक्र है, आप देख रहे हैं कभी कि आपकी आईडी पे हो या मेरी आईडी पे तो बहुत कम आते हैं, आपकी आईडी पे भी अगर होते तो उन्हीं में से उन लोगों को उनको कोई सुधार लड़के देता जो है। है लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़के बन बन के आईडी से कमेंट। भाई जलो मत, प्यार करो, बराबरी करो, और काम करके आगे बढ़ो, किसी को पीछे धकेले। सबसे बड़ी अपनी कम्युनिटी में दिक्कत ये है कि टांग खींचती, हाथ नहीं पकड़ती। आप अपनी फील्ड में काम कर रहा हो, आप अपना करो, वो जो कर रहा है उसको उसको आगे बढ़ाओ, अच्छा कर रहा है अच्छा कर, उसकी तारीफ करो। मगर मसला ये है कि सबसे बड़ी बात है रमीज मियाँ क्यों कर रहा है, हाँ, रमीज शोएब मियाँ क्यों कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। भोपाली बन गया, भोपाल में जो है देखो
रमीज भोपाली की जगह सबके नाम के आगे पीछे भोपाली होगा यार। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मसला है, तो इससे मैं भी परेशान हूँ। हाँ, मेहनत करते हैं भाई, मेहनत करके ही तो भोपाली बने, जब तो यहाँ तक आप तक पहुंच पाए, नहीं तो कहाँ आसानी था यहाँ तक पहुंचने का। वही, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सहूलतें हो गई हर हाँ, काम करने का, और अब तो अल्लाह का शुक्र है खिदमत गुजार भी बहुत है भोपाल बहुत में। शानदार। वो कर रहे हैं और बस। मैंने तो ये चीज देखा, टीम बीबीएम माशाल्लाह उस वक्त काम करती थी जब यानी कि लोग बाग इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, और टीम बीबीएम के आने से माशाल्लाह नए तरीके से लोग जुड़ गए हैं, नए ग्रुप बन गए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी मुझे बहुत बड़ी खुशी खुशी होती हुई है है जमीर कि भाई। माशाल्लाह ये लोग बाग देख के काम कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप बना के लोगों की मदद कर रहे हैं, मुझे एक दूसरे को देख के। टांग नहीं खींच रहा है, हम लोग टांग नहीं खींच रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं को साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी किसी की, मेरे साथ जो लोग शुरू में थे आज हाँ, अलग है, हकीकत बात अलग है, सब अपने अपनी तरीके पे काम कर रहे हैं, और मैं तो उनसे अच्छे से मिलता हूँ और तारीफ करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र मुझे खुशी होती है कि जो काम मैं अकेला कर रहा था आज 4 लोग अलग अलग हो गए, अपना ग्रुप सब अपने बना के अपने काम टीमें कर रहे बना हैं लिया उन लोगों ने और माशाल्लाह। खिदमत कर रहे हैं। और कोई मुल्कों से बाहर चले गए, कोई बेचारे अरे सऊदी में माशाल्लाह, चले गए। जो भोपाल के अपने मिलने वाले कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, हाँ दुबई में, माशाल्लाह। कतर में, कुवैत में, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां से तारीफ करते हैं, वहां से वीडियो डालते हैं। हकीकत बात है। तो तारीफ काबिल काम करा है आपने शोएब भाई ने। शोएब भाई आपको बहुत बहुत सलाम है मेरा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, और अल्लाह ताला आपके साथ इसी तरीके से लोग बाग जुड़ते रहें और माशाल्लाह ये काम करते रहें। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और नवाब साहब होते तो बहुत खुश होते। चलिए, जज़ाकल्लाह जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये सारे आवाम को एक अपील करना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी चैनल है उसको फॉलो करें, खासकर यूट्यूब चैनल हाँ, आपका, रमीज भोपाली के नाम से। उसको फॉलो करें सारे लोग। उसके ऊपर अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, जो मैसेज आते हैं अवेयरनेस वाले, हम्म, उससे सीखे, और कोई भी जरूरत हो मेरे लायक तो मुझे कॉल करें बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। रमीज भाई शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते आ रहे हैं, हम लोग साथ ही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी मेरे काम आते हैं, कभी मैं इनके काम आता हूँ, और हम लोग आपस में मिलके काम करते हैं। आप चाहें तो रमीज भाई से बोल लें, आप चाहें तो मुझसे बोल लें, इंशाल्लाह आपकी जो भी जरूरतें होंगी उसके लिए हम खड़े हैं इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब होते तो बहुत खुश होते जब। मदद नहीं जिम्मेदारी। मदद नहीं जिम्मेदारी। टीम बीबीएम का एक मैसेज, वो वाला डायलॉग बताइए इन लोगों को जो आप हमेशा कहते हैं। नहीं, टीम बीबीएम का तो हमारा स्लोगन ही यही है, तो हाँ, मदद नहीं जिम्मेदारी है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है आपके लिए। हकीकत बात है। माशाल्लाह कौम की इस वक्त मदद जी करते हैं, हर हर तरीके के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों की मदद करते हैं माशाल्लाह। और इनसे आप लोगों के जरिए जो हम लोग यहाँ तक लाएं, आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह, जो ये लोग देख रहा है चैनल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।